नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बाल विकास अनूपगढ़ में। और आज लेसन नंबर 2 भूगोल में हम पार्ट तीसरा कर रहे हैं। पिछली वीडियो हमने पढ़ा था गोंड और बुशमैन जाति, इसके अलावा एस्किमो के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो आज है जनजातियों में अंतिम जनजाति भील। आपके लेसन नंबर 2 में 4 जनजातियों का उल्लेख किया गया है, बुशमैन, एस्किमो, गोंड और भील। तीनों के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं और आज तीसरा पार्ट है लेसन नंबर 2 का भील। तो बात करते हैं भील की। भील शब्द की उत्पत्ति। पहले बात करें ये शब्द कहाँ से बना है। ये शब्द बना है बिल्लू से। बिल्लू का मतलब होता है तीरंदाज। क्या होता है? तीरंदाज। तीरंदाज मतलब तीर चलाने वाला। तीर चलाने वाला उसे बोलते हैं तीरंदाज। ये क्या शब्द क्या है? बिल्लू। बिल्लू से क्या बना है? भील। बात करें भीलों की उत्पत्ति की। भीलों की उत्पत्ति कि भीलों का वंश है वो कहाँ से शुरू हुआ था, तो करते हैं बात। पुरानी कहानियों के अनुसार भीलों की उत्पत्ति भगवान शिव के पुत्र निषाद से हुई है। ये कुछ लोक कथाएं हैं जहाँ पर बताया गया है भगवान शिव के एक पुत्र था, नाम था निषाद, कि निषाद राज से इस वंश का आरंभ हुआ था, इस जाति का आरंभ हुआ था, इस जाति का प्रारंभ हुआ था। इसके अलावा हम देखें तो महाभारत आपने सब देखी होगी। महाभारत में एक कथा आती है एकलव्य की, तो सबने आपने सुनी होगी किस तरह से एकलव्य ने अपने गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर तीरंदाजी का अभ्यास किया था और बिना गुरु के ही उसने तीर चलाना सीख लिया था। परंतु बाद में बात करें तो गुरु ने क्या किया, उससे उसका अंगूठा ही मांग लिया। तो उसी एकलव्य का जिक्र होता है महाभारत में। महाभारत में एकलव्य का वर्णन ये हम बता रहे हैं कि प्राचीन समय की किताबों में या ग्रंथों में कहाँ कहाँ भील जाति का उल्लेख किया गया है। वहीं बात करें रामायण में, रामायण में सबरी का उल्लेख किया गया है। सबरी का उल्लेख किया गया है। और वे बात करें कर्नल जेम्स टोड की, कर्नल जेम्स टोड जिन्होंने अंग्रेज़ों के समय में राजस्थान का इतिहास दोबारा से लिखा था, तो कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को अरावली प्रदेश का निवासी बताया है। अरावली प्रदेश का निवासी बताया है तथा कहा है कि इन्होंने प्रताप का सहयोग किया था। प्रताप का क्या किया? सहयोग किया था। अब भीलों की 2 वर्ग हैं, भीलों के 2 नाम हैं कि भीलों को 2 अन्य किस नाम से लोग जानते हैं। पहाड़ी भीलों को लोग बोलते हैं, पहाड़ी भीलों को लोग बोलते हैं पालवी, और मैदानी भीलों को बागड़ी कहा गया है। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। बढ़े आगे और करते हैं बात, भीलों की बात करते हैं आगे। इनकी शारीरिक बनावट। तो
ये लोग क्या होते हैं, बहुत ही मेहनती होते हैं, मेहनत करने वाले होते हैं, जंगलों में निवास करते हैं और बात करने का बाल रुखे और जबड़ा कुछ भारी होता है। इसके अलावा इनका रंग गेहुआ होता है। तो ये थी भीलों की शारीरिक बनावट। अब बात करते हैं भीलों के एक अन्य काम की, आखेट। तो बात ध्यान रखना कि वर्तमान समय में अधिकांश भील लोगों ने क्या कर दिया है, आखेट या शिकार करना बहुत ही कम या बंद सा कर दिया है। वर्तमान भील लोग आखेट की बजाय खेती, कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। अब वह आखेट के बजाय खेती के कार्यों में अधिक ध्यान दे रहे हैं। अब बात करते हैं कृषि की। कृषि, तो ध्यान रखना कि भील लोग आजकल अपने इलाके में खेती बाड़ी की ओर अधिक ध्यान देते हैं। उनके द्वारा स्वयं खेती की जाती है। उस खेती को भी दो नाम दिए गए हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में चिमाता, वहीं मैदानी भागों में दजिया। क्या नाम देखिए, दजिया। ध्यान रखना ये दोनों ही कृषि स्थानांतरित कृषि के प्रकार हैं। स्थानांतरित कृषि के प्रकार हैं। स्थानांतरित बोल दो आप, चाहो तो जूमिंग बोल दो, एक ही कृषि दोनों है, जूमिंग कृषि बोल दो, भले आप स्थानांतरित कृषि बोल दो, दोनों ही कृषि क्या है, एक ही है। तो उसका नाम क्या है, चिमाता और दजिया। चिमाता कहाँ बोलते हैं, पहाड़ी इलाकों में बोलते हैं चिमाता, और जो मैदानी वहाँ बोलते हैं दजिया। तो इनके द्वारा अनेकों प्रकार की बाजरा, मूंग, मोट, अन्य प्रकार की फसलों की इनके द्वारा खेती की जाती है। तो हम देखते हैं कि आजकल क्या है, अधिकांश भील है वो खेती बाड़ी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं इनके वस्त्रों की, इनके भोजन की। बात करते हैं भोजन की, तो ध्यान रखना ये लापसी व राबड़ी इनका प्रिय भोजन है। लापसी व राबड़ी इनका प्रिय भोजन है। अधिकांश जो व्यक्ति या बालक आ रहे हैं ग्रामीण इलाके से, वो जानते हैं कि लापसी बनती है गेहूं से और राबड़ी है वो बाजरी के आटे से दही मिलाकर राबड़ी बनती है। तो ये क्या है, प्रिय भोजन है। इसके अलावा ये अलग अलग त्योहारों पर, त्योहारों के हिसाब से अलग अलग प्रकार का भोजन भी ये बनाते हैं। इसके अलावा देखें, इनको महुआ की शराब प्रिय है। कौन शराब, महुआ की शराब। महुआ की शराब इनको बहुत ही क्या है, प्रिय है, इनको प्रिय है। पर ध्यान रखना महुआ एक क्या है, एक पेड़ है। एक क्या है, पेड़। इसकी छाल से या इनके पत्तियों से शराब बनाते हैं, उसको ये बड़े चाव से पीते हैं। बीच में एक टॉपिक रह गया था कि हमने आपको बताया नहीं कि भीलों का जो निवास क्षेत्र है वो कौन सा है। निवास क्षेत्र बीच में रह गया था, वो आपको हमने बताया नहीं। तो ये ध्यान रखना कुछ खास बातें हैं। तो भारत में भीलों का जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से जनजातियों में तीसरा स्थान है। तीसरा स्थान है। पहला किसका है, संथाल का है, और नंबर 2 उसका है, गोंड का है। वहीं बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। पहला किसका है, पहला स्थान है राजस्थान में मीणा जाति का। इसका है मीणा जनजाति का स्थान है। और
वर्तमान में भील जनजाति है यह राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में निवास करती है। तो ये था भीलों का निवास क्षेत्र के हिसाब से। और बात करते हैं राजस्थान की स्पेशली, तो ध्यान रखना उदयपुर संभाग, अगर आपको याद है उदयपुर संभाग में कौन कौन जिले आते हैं आपको याद है तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। इसके अलावा खास बातों में कि मेवाड़ राजवंश के राजकीय ध्वज पर भील पुरुष का चित्र अंकित किया गया है। इससे ध्यान पड़ता है कि मेवाड़ राजवंश के राजा लोग भीलों का कितना सम्मान किया करते थे। और हम और आप पहले पढ़ चुके हैं, अगर अभी तक आपने वो देखी नहीं वीडियो तो वीडियो देखिए। हमने बताया था आपको किस तरह से महाराणा प्रताप के साथ युद्ध में जब अकबर ने हमला किया था तब प्रताप को सहायता देने के लिए भीलों ने कितना सहयोग किया था। भीलों की सहायता के कारण ही प्रताप ने अकबर को हल्दीघाटी युद्ध में हराया था। तो भीलों का मेवाड़ राजवंश के जीवन में, इनके राजाओं जीवन में इनका बहुत अधिक क्या है, महत्व है। तो ये था भीलों का निवास क्षेत्र, इसको आप थोड़ा नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं इनके वस्त्रों की। तो इनके औजार, भील लोग दो प्रकार के तीर काम में लेते हैं। पहला है हरियो, दूसरा है रोबदो। एक शब्द होता है फटकिया। फटकिया क्या होता है? पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल, पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल क्या बोलते हैं? फटकिया। फटकिया होता है पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल है, उसे क्या बोलते हैं? फटकिया बोलते हैं। तीर कौन सा है? हरी और रोबदो। इसके अलावा चाकू, छुरी, जानते हो लाठी वगैरह भी क्या है यूज करते हैं। तो अगर करते हैं बात इनके वस्त्रों की, तो ध्यान रखना धोती कुर्ता पुरुष पहनते हैं, ऊपर क्या है साफा या पगड़ी पहनते हैं। महिलाएं हैं कांचली, कुर्ती, लुंगड़ी आदि पहनती है। और वर्तमान में क्या है इनके जीवन में जो परिवर्तन आ रहा है, अब ये क्या है आधुनिक वेशभूषा धारण करते हैं। बात करते हैं मकानों की, तो इनके मकान कच्चे होते हैं और ये क्या है झोंपड़ी नुमा मकान में निवास करते हैं। और यहाँ पर क्या है ये अपने मकान को डेकोरेट करने के लिए गेरू या जो मिट्टी होती है लाल रंग की, उसे सफ़ेद मिट्टी का यूज़ करते हैं। उससे क्या है ये अपने मकान के अंदर चित्र बनाते हैं, ऐसे डेकोरेट भी करते हैं। तो ये क्या था मकान या निवास क्षेत्र। अब बात करते हैं इनकी समाज व संस्कृति की। भीलों के समाज व संस्कृति की बात करते हैं कि किस तरह से भीलों की समाज और संस्कृति का हम पढ़ते हैं। भीलों का समाज व संस्कृति, समाज व संस्कृति। तो आप जानते हैं कि इनके क्या है बहुत सारे त्योहार है, रीति रिवाज है। उन्हीं रीति रिवाजों की बात करते हैं। तो देखिए इनके समाज में क्या है बहुपत्नी प्रथा है। बहुपत्नी प्रथा है मतलब एक भील है वो बहुत सारी शादियां कर सकता है। एक आता है शब्द दापा। दापा क्या है?
कन्या मूल्य चुकाकर विवाह करना। विवाह करना ये क्या होता है कि कई जो समाज है भील, इसमें क्या होता है, कई पुरुषों का जब विवाह नहीं होता तो क्या करते हैं, वो कन्या के पिता को उसके द्वारा मांगी गई रकम चुकाकर उस कन्या से क्या करते हैं, शादी कर लेते हैं। अर्थात यहाँ पर जो शादी हो रही है वो लड़के के द्वारा पैसे देकर की जा रही है, उसे क्या बोलते हैं, दापा बोलते हैं। एक है गोल गधेड़ो, गोल गाधेड़ो, ये क्या है, वीरता दिखाकर, वीरता दिखाकर शादी करना। देखिए इसमें क्या होता है कि जब किसी लड़की को कोई लड़का करता है पसंद तो क्या होता है, उसे पहले अपनी क्या है, वीरता या बहादुरी दिखानी पड़ती है। फॉर एग्जांपल के लिए आपने देखी है मूवी चेन्नई एक्सप्रेस, उसमें होता है ना कि जब अंत में क्या होता है, शाहरुख खान और विलन की फाइट होती है। वैसे यहाँ क्या है, जो लड़का होगा क्या करेगा, लड़की के पिता के द्वारा जो पहलवान भेजेगा उससे वो क्या करेगा, लड़ाई करता है, और क्या है, युद्ध में जो जीत गया वो क्या करेगा, लड़की से शादी कर लेगा। ये होती है गोल गाधेड़ो प्रथा। इसके अलावा इनके समाज में देवर विवाह, बहु विवाह, विनिमय विवाह भी होता है। तो ये इनकी प्रथाएं। अब देखिए वर्ड होता है फायरे, 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 ये क्या है, भीलों द्वारा, भीलों द्वारा युद्ध की घोषणा, युद्ध की घोषणा। अर्थात जब ये क्या करते हैं, युद्ध करते हैं, उससे पहले क्या है, ये फायरे फायरे का एक नारा लगाते हैं। उससे ध्यान पड़ता है कि भीलों का युद्ध क्या है, शुरू होने ही वाला है। इनका सबसे बड़ा मेला कौन सा है, सबसे बड़ा मेला, भीलों का सबसे बड़ा मेला बनेश्वर धाम, बनेश्वर धाम नवा टापरा गांव है डूंगरपुर में। यहाँ पर क्या है, सोम, माही और जाखम नदी क्या होता है, नदी संगम पर यह धाम बना हुआ है। यहाँ पर प्रत्येक साल पौष महीने में अर्थात जनवरी में यहाँ पर क्या है, मेला लगता है। इसमें क्या है, बहुत बड़ी मात्रा में भी लोग क्या है, इकट्ठा भी होते हैं। तो ये था इनका सबसे बड़ा मेला कौन सा है, बनेश्वर धाम। ध्यान रखना, जिस भी शब्द के पीछे ईश्वर शब्द की ध्वनि आती हो तो समझ जाना ये भगवान कौन से हैं, भगवान महादेव हैं। अर्थात भगवान शिव की यहाँ बात की जा रही है। तो आप इसे फटाफट से नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं इनके प्रमुख व्यक्तियों की, इनके प्रमुख व्यक्तियों की बात करते हैं। या वह शब्द जो क्या है, कई प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, वो करते हैं बात। तो ध्यान रखना कि इनके जो पाल, पाल शब्द क्या होता है, बड़े गांव को पाल कहते हैं, बड़े गांव को क्या कहते हैं, पाल। फला, फला बोलते हैं छोटे गांव को, फला बोलते हैं छोटे गांव को। गमेती, गमेती बोलते हैं पाल के मुखिया को, पाल के मुखिया को। भगत बोलते हैं पुजारी को। अटक बोलते हैं पिता का गोत्र, पिता का गोत्र। बोलावा बोलते हैं मार्गदर्शक को, मार्गदर्शक को। भोपा बोलते हैं झाड़ फूंक करने वाला,
झाड़ फूंक करने वाला। तो ये हैं कुछ प्रमुख नाम। पाल क्या बोलते हैं कि भीलों की गांव है उनको दो भाग बांटा गया है, पाल और फलां। फलां बोलते हैं छोटे गांव को, पाल बोलते हैं बड़े गांव को। ध्यान रखना, गांवों में फैसला करने के लिए मुखिया होता है, तो गमेती क्या होता है, पाल के मुखिया क्या बोलते हैं, गमेती बोलते हैं। और वहीं इनके मंदिरों में अथवा धार्मिक स्थानों पर जो पूजा पाठ करते हैं क्या बोलते हैं, भगत बोलते हैं। ये पिता के गोत्र को सही मानते हैं क्योंकि इनके पिता इनके है, इनका परिवार है वो पितृवंशीय होता है। ध्यान रखना, कई परिवार मातृवंशीय होते हैं और कुछ क्या होते हैं, पितृवंशीय होते हैं। तो बता दूं आपको मैं कि जो परिवार माता के नाम से चलते हैं उसे बोलते हैं मातृवंशीय, अर्थात जो संतानें होंगी उनकी जाति है, नामकरण है, वो माता की जाति से होगा। और जो क्या है, पिता की जाति से नामकरण हो उसे बोलते हैं पितृवंशीय। तो यहाँ क्या है, अटक बोलते हैं पिता के गोत्र को। एक है बुलावा, ये होता है मार्गदर्शक, मतलब शाना आदमी। आप जानते हो प्रत्येक गांव में एक आदमी क्या है, समझदार आदमी होता है, क्या बोलते हैं, ये हम क्या है, शाना आदमी है। तो यहाँ से क्या बोलते हैं, बोलावा बोलते हैं। एक है भोपा, अर्थात ये लोग क्या है, अंधविश्वासी होते हैं। ये बीमारी का इलाज दवाइयों की बजाय झाड़ फूंक से करवाना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। तो कौन होता है, भोपा होता है, क्या करता है, झाड़ फूंक करता है, उसे क्या बोलते हैं, भोपा। तो ये थे इनके प्रमुख व्यक्ति, आप इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, अब करते हैं बात इनके त्योहारों की या भगवान के बारे में। तो ध्यान रखना, इनके प्रमुख नृत्य हैं गौरी नृत्य और घूमर नृत्य। इनके नृत्य कौन से है, गौरी और घूमर। ये नृत्य कन्याएं माता पार्वती की जब पूजा करती है तब करती हैं, ये गौरी नृत्य करती है। वहीं बात करें घूमर की तो त्योहार व विवाह उपलक्ष्य में क्या करती है, घूमर का नृत्य ये करती है। इनके प्रमुख देवता या भगवान कौन से हैं, तो ध्यान रखना, महादेव जी थे, काला जी और गोरा जी। बिरसा मुंडा, आपको बता दूं मैं कि बिरसा मुंडा बहुत ही भारत के इतिहास में प्रमुख क्रांतिकारियों में बिरसा मुंडा का नाम आता है। तो ये जाति उनको भगवान के रूप में क्या है, पूजा करती है। वहीं गोविंद गुरु के बारे में आप पढ़ चुके हैं क्लास 10th के अंदर, किस तरह से मानगढ़ की पहाड़ियों पर चलाई गई थी गोलियां और वहां पर हजारों की संख्या में भील मरे थे। तो उन्हीं गोविंद गुरु की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। अब करते हैं लास्ट आज की बात, आधुनिक समय में इन पर क्या है, प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान रखना कि वर्तमान समय में क्या है, भीलों का क्या है, रहन सहन वो क्या है, बदल रहा है, क्योंकि ये लोग क्या है, आधुनिक सांस्कृतिक संपर्क में आ रहे हैं। इनका पहनावा है चेंज हो गया है। अब ये खेती बाड़ी के बजाय रोजगार के अवसर के लिए शहरों की ओर भाग रहे हैं। इनके त्यौहार चेंज हो रहे हैं, इनके रीति रिवाज चेंज हो रहे हैं, इनकी बोलचाल क्या चेंज हो रही है। तो क्या है, वर्तमान समय में क्या है, भीलों के अंदर बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं और ये शिक्षा पाकर सरकारी सेवा में क्या है, जाते आपको बहुत संख्या मिल जाएंगे। तो आज अपना लेसन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो चुका है। जियो के अपने जो बहुत सारे और लेसन हो चुके हैं उनकी आपको वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप स्पेशली जियो नाम से लिखा हुआ है, वहाँ से आप ओपन करके आप जियो की बाकी वीडियो आप देख सकते हैं। तो आपको आज की वीडियो में कुछ समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या कुछ हम टॉपिक छोड़ दिया हो तो आप में सलाह या मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो पसंद आप जुड़ जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।